दोस्तों, जहां एक तरफ देश के जेनजी ने मोदी सरकार की नींद उड़ाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को पूरे तरीके से पछाड़ती हुई नजर आई है एक ऐसी पार्टी जो देश के युवाओं ने शुरू कर डाली, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी, आपके होश उड़ जाएंगे ये जानकर कि 4 दिन के अंदर अंदर एक ऐसी पार्टी बनकर खड़ी हो गई जिसने भाजपा को पछाड़ कर रख दिया है। बीजेपी को, जो इतने सालों से चलती आ रही है, पूरी धज्जियां उड़ाकर बीजेपी की, और कैसे सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी, आपके होश उड़ जाएंगे ये जानकर 4 दिन के भीतर भीतर, जी हां, 4 दिन में 12 मिलियन फॉलोअर्स, 4 दिन में, केवल और केवल 4 दिन के भीतर 12 मिलियन से भी ज्यादा लोग कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स बन चुके हैं। और इसमें कौन शामिल है? युवा, यानी कि इस देश के युवा की पार्टी, इस देश के युवा ने अपनी एक पार्टी बना ली है। दोस्तों, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर आपको अपनी रैलियों में प्रसार में कहते हुए, युवाओं की बात करते हुए मिल जाएंगे। जब जब वोट लेना होता है तो तब तब युवा देश का भविष्य है, ये भाजपा को याद आता है। पर जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, कौन युवा, काहे का रोजगार, ये भाजपा भूलती हुई नजर आती है। अब देखिए, सीजीआई सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया कि भाई बेरोजगार युवा कॉकरोच के जैसा होता है, जो क्या करता है, परजीवी होता है, कॉकरोच होता है बेरोजगार युवा। ये सीजीआई सूर्यकांत का बयान आया। अब भाई, देश के युवाओं को आप एक तरफ रोजगार नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आपने उनको कॉकरोच बता दिया। तो लो भैया, आपके सामने पेश है कॉकरोच जनता पार्टी। और होश तो इस सरकार के तब उड़ गए कि भाई 4 दिन में बीजेपी को पछाड़ दिया। जिस भाजपा के आज तक की डेट में, दोस्तों, आज तक की डेट में 8 मिलियन फॉलोअर्स है ना, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी में, जिसमें युवा शामिल है, उसके 12 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स अब नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। क्या, किसने ये शुरुआत करी, किसने ये पहल करी, आखिरकार क्यों जो है वो युवा इस तरीके से तमाम मुद्दों के साथ अब सरकार के सामने खड़ा हो गया। और दोस्तों, एक बात तो फिक्स है, जब जब देश का युवा सरकार के सामने आ जाए ना, जब जब देश का युवा आवाज उठाने लग जाए, तो वो एक सिचुएशन, वो एक अलग माहौल होता है। जब देश का युवा आवाज उठाता है और सड़कों पर आता है ना, तो सरकार को भी घुटने टेकने पड़ जाते हैं। दोस्तों, नीट पेपर लीक हुआ, नीट पेपर लीक हो गया, युवा लाठियां खाते रहे, युवा भर्तियों के लिए सड़कों पर बैठे रहे, पढ़ाई लिखाई करके उम्र निकल गई, पर कैसे रोजगार के लिए दर दर भटकते रहे। पर इस सरकार के कान पर जब जू नहीं रहेंगी, तो कैसे जो है युवाओं ने अपनी शक्ति दिखाई, और कैसे ये दिखाता है कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, कि सिर्फ एक गर्मा गर्मी का जोश नहीं है युवाओं का कि भाई सबने इसको ज्वाइन कर लिया, 12 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हो गए, बल्कि दोस्तों ये आक्रोश दिखाता है, वो युवाओं के भीतर की आवाज और युवाओं के भीतर के आक्रोश को कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में सामने लाया गया। दोस्तों, बीजेपी को पछाड़ दिया और सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, सबसे बड़ी पार्टी। अब सोचिए कि भाई, अगर ये वाकई, अगर कभी देश का युवा लड़ने लग जाए, देश के युवा की ये पार्टी अगर कोई चुनाव भी लड़ जाए, तो आखिरकार क्या होगा? यानी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। दोस्तों, दिन प्रतिदिन, एक दिन में कितने लाखों से लाखों फॉलोअर्स इसके बढ़ते जा रहे हैं, और यही चीज होश उड़ा देने वाली है। अब मैं बताती हूँ ये पार्टी किसने शुरू करी। दोस्तों, अभिजीत नाम के एक शख्स हैं, जो कि पहले बोला जा रहा था कि अभिजीत ने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया। चलिए, कोई बात नहीं, अगर आम आदमी पार्टी के लिए कभी काम किया, पर अभी फिलहाल कैसे मजाक मजाक में उन्होंने जब देखा कि भाई सीजीआई कॉकरोच कहते हुए नजर आ रहे हैं, और अभिजीत खुद जो है वो बोस्टन में नौकरी ढूंढ रहे थे अपनी पढ़ाई के बाद, तो कैसे अभिजीत ने एक मजाक मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी बना दी सीजीआई के बयान के बाद, क्योंकि वो सिचुएशन उन पर फिट बैठ रही थी।
है ना। उन्होंने सोचा भाई सीजीआई कह रहे हैं बेरोजगार युवा तो परजीवी कॉकरोच होता है, तो मैं भी कॉकरोच हूं। अब देश का हर युवा कह रहा है मैं भी कॉकरोच हूं। क्यों? क्योंकि ये सरकार तो रोजगार देने में किस तरीके से असफल होती हुई नजर आई। और सबसे चौंकाने वाली बात बताऊं कि जो मजाक मजाक में पार्टी बनी ना, आज वो इस तरीके से खड़ी हो गई कि सरकार के तमाम नेता पूरी सरकार को टक्कर तो देती हुई बल्कि पिछाड़ती हुई नजर आ रही है, कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुल होती हुई नजर आ रही है। कैसे नजर रखी जा रही है, यहां तक कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो ट्विटर पर अकाउंट था, जो एक्स पर अकाउंट था, उसको हटा दिया गया। ये भय देख लीजिए, 4 दिन के भीतर जो है 12 मिलियन फॉलोअर्स लेने वाली पार्टी, अब कैसे उसका ट्विटर अकाउंट हटा दिया गया, कैसे इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई, एक के बाद एक ये दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों अभिजीत ने ये पार्टी बनाई और 4 दिन में जब उन्होंने रिस्पॉन्स देखा तो भाई उनके भी होश उड़ गए कि आखिरकार ये क्या हुआ, जिसका सीधा मतलब पता है क्या है, कि देश का युवा वाकई में परेशान है। जिसका सीधा मतलब ये है कि देश का जेनजी जो है वो वाकई में परेशान है और वो चाहता है कि अब उनकी बारी है, अब उनकी आवाज उठाई जाए, अब उनकी बातों को माना जाए। बहुत सहेलियां अब जो है कैसे अपनी बात भी मनवानी है, अपनी जो मेहनत दिन रात करी है वो कैसे इस सिस्टम की वजह से पूरी ध्वस्त हो जाती है, ये फेल सिस्टम की वजह से जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, अब उस पर काम करना है। दोस्तों पार्टी ने एक पूरी साइट बनाई है, मतलब आप ये समझिए मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ेंगे ना इस पार्टी का, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी, सोच कर देखिए बी और सी, सिर्फ इतना ही फर्क है, बी के बाद सी। और अब कहा जा सकता है कि अब वो सी की ही बारी है, अब वो कॉकरोच जनता पार्टी की ही बारी है। जिनको कॉकरोच कहा वो कैसे अब छाती पर चढ़ गए हैं, किस तरीके से अब पूरा तांडव होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आप मैनिफेस्टो भी पढ़िएगा, इनके साइट को देखिएगा, आपको तमाम चीजें पता लगेंगी। सबसे पहले आपको मैं दिखा रही हूं, अभिजीत दिप्या नाम है इनका यूजर का, कैसे जो है फाउंडिंग प्रेसिडेंट बन गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं भाई ये तो आम आदमी पार्टी में थे इसलिए ऐसी बातें हैं, ये सारी बातें तमाम चीजें ठीक है भाई, आम आदमी पार्टी में थे, एक बार उन्होंने काम किया आम आदमी पार्टी में, पर जो लोग उनके साथ जुड़े हैं वो तो किसी पार्टी के नहीं है ना, वो तो इस देश के युवा है ना। वो तो अगर उसका मेंबर बन रहे हैं तो वो तो उनका आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, वो तो अपना आक्रोश दिखा रहे हैं कि देखिए हम भी कॉकरोच हैं, आपने बोला हमने स्वीकार लिया कि हम भी कॉकरोच हैं, और ये कॉकरोच इस सरकार की वजह से कैसे आज बेरोजगार घूम रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ आप देखिएगा मैनिफेस्टो भैया ऐसा निकाला, जिस मैनिफेस्टो को पढ़कर तो मैं कहती हूँ तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी, वो भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस तरीके का मैनिफेस्टो भी होता है। जहां तमाम पार्टियां लगी पड़ी थी ना मुफ्त का देने में, जहां तमाम पार्टियां लगी हुई थी विकास की बात करना और बिजली पानी शिक्षा ये सारी बातें, हालांकि वो बाद में एक जुमला निकलता है, उसी तरीके से मैनिफेस्टो बनाया गया। एलिजिबिलिटी बताई गई, आप कब ज्वाइन कर सकते हैं, मैनिफेस्टो भी बताऊंगी, एलिजिबिलिटी बताई गई कि आप कब ज्वाइन, अगर आप बेरोजगार हैं तो आप पार्टी के मेंबर बन सकते हैं, अगर आप लेजी हैं आलसी हैं तो आप पार्टी के मेंबर बन सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन रहते हैं ना, मोदी जी तो वैसे भी रीलबाजी करते ही रहते हैं और कह भी रहे थे कि भाई देश का युवा रील बनाए, कभी कहते हैं देश का युवा चाय बेचे, कभी कहते हैं देश का युवा पकोड़े बेचे, मतलब इनकी नजर में देश का युवा कॉकरोच तो है ही है, बल्कि चाय वाला पकोड़े वाला रीलबाजी करने वाला ही देश का युवा है जो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा इनकी नजरों में। पर अगर आप ऑनलाइन है तो आप एलिजिबल है और आप इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। मैनिफेस्टो आप देखिएगा, मैनिफेस्टो को पढ़िएगा कि भैया अगर ये पार्टी सत्ता में आ गई, कॉकरोच जनता पार्टी अगर पावर में आ गई तो किसी भी सीजीआई को, चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी। ये एक पहला पॉइंट बताया गया। दूसरा पॉइंट कि मतलब किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको 50% का आरक्षण दिया जाएगा। कैसे ये बोला गया कि जितने भी चैनल्स हैं, खुद ही मीडिया चैनल्स होंगे, अंबानी अडानी ने जिनको लाइसेंस दे रखा है सबके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा उन मीडिया चैनल्स को। अगर कोई एमएलए और कोई एमपी जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, इशारा समझ रहे हैं आप, राघव चड्ढा एक पार्टी में अगर दूसरी पार्टी में जाता है एक से, तो कैसे वो कभी भी जिंदगी भर चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा, उसको चुनाव लड़ने से ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये मैनिफेस्टो नजर आया।
दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं। अब उसके बाद असली खेल तब शुरू होता है जब पॉपुलैरिटी हो गई और सारी चीज। दोस्तों ये लंबी वीडियो हो सकती है, पर आप इस वीडियो में सारी चीज समझ जाएंगे आखिरकार ये मामला और पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है, कि कैसे अभिजीत जो है, जो ये यूजर हैं, वो अभी अमेरिका में है। बोला जा रहा है अमेरिका से चला रहे हैं। इस पर भी सवाल उठ गए, कैसे उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनके घर वालों को धमकियां दी जा रही हैं। अब भय और डर का माहौल देखिए, अब वो डर का खेल देखिए, कैसे उस यूजर की, कैसे जो है उस शख्स की, कैसे अभिजीत के घर वालों को धमकियां देकर, कैसे उसको धमकी देकर एक्स अकाउंट को, ट्विटर अकाउंट को किस तरीके से डिलीट करके, सस्पेंड करके, कैसे कोशिश की जा रही है कि यहीं थम जाओ भैया, बहुत हो गया और यहीं थम जाओ। और दोस्तों हो सकता है आने वाले दिनों में इंस्टाग्राम अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया। वैसे भी आजकल हो ही रहा है कि भाई जिसने आवाज उठाई, जिसने विरोध किया, उसके अकाउंट को तुरंत की तुरंत सस्पेंड कर दिया जा रहा है। आप इस यूजर को देख लीजिएगा जो शिकायत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर आप देख लीजिएगा किस तरीके से नजर आ रहा है। वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड की आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज ये उठाते हैं भाई। अब ये सारा मामला यहाँ निपटता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, कॉकरोच जनता पार्टी की। अब दोस्तों आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, क्योंकि सरकार की तो 4 दिन के भीतर ही हवा खराब होती हुई नजर आ रही है। और अब सोचिए कि आगे अगर जिस तरीके से पार्टी बढ़ रही है, अगर आगे बढ़ेगी तो भाई सरकार का क्या हाल होने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।